मध्य प्रदेश में होगा बजट पेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा करेंगे मध्य प्रदेश का बजट पेश। मध्यम वर्ग लोगों को ध्यान में रखकर होगा बजट पेश। व्यापारियों को भी बजट से है खास उम्मीद। केंद्र सरकार के बाद अब बजट की बारी है मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश सरकार अब बजट पेश करने जा रही है। उसी को लेकर पूरा मध्य प्रदेश की नजर अब बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार का जो बजट आया था उसके लिए जो आम जनता है उसको कुछ खास राहत नहीं मिली है। लेकिन अब जो मध्य प्रदेश का बजट आने वाला है तो जनता की आंखें जो है बजट पर टिकी हुई है कि आखिर क्या बजट आने वाला है। और उसी से ज्यादा जो व्यापारी वर्ग है वो इस बजट को लेकर खास उत्साहित है कि आखिर ये बजट कितना अच्छा होने वाला है, कितना इनके लिए जो है लाभदायक होने वाला है। हमारे साथ व्यापारीगण मौजूद हैं, व्यापारी से जानेंगे। भाई साहब, बजट आने वाला है, क्या क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट आया था उसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में ज्यादा छूट दी जाएगी, एक्साइज ड्यूटी में दी जाएगी, इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट दी जाएगी, पर ऐसा कोई आया नहीं, राहत मिली नहीं। मध्य प्रदेश सरकार से हमें बहुत उम्मीद है कि जीएसटी में जो हमें बहुत परेशानी आती है, कई व्यापारी बहुत ज़्यादा इससे परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमारी जो मंशा है और कि जो जीएसटी 3% है इसको कम किया जाए, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। आज जो व्यापार है वो थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा कठिनाई के दौर में, क्योंकि भाव की उठा बैठा भाव में जो तेजी मंदी आ रही है उससे जो बिलिंग हो रहा है वो कम हो रहा है। तो जैसे जीएसटी को थोड़ा कम कर देंगे तो उससे व्यापार में गति प्रदान होगी। तो जो जीएसटी की रिन्यू है उनको रिन्यूअल मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा, रिन्यू मिलेगा। और आज जो व्यापारी वर्ग है वो बेहद ज़्यादा कठिनाई के दौर से गुजर रहा है और उसकी एक ही इच्छा है कि खास करके जीएसटी कम हो जाएगी तो व्यापार को अच्छा खासा बढ़ावा मिलेगा। मतलब क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से, कैसा होना चाहिए? देखिए, मेरे प्रदेश का बजट मेरे प्रदेश के विकास का होना चाहिए। मेरे प्रदेश का बजट मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास के व्यापारियों के हित का होना चाहिए। जिस तरीके से हमें अलग अलग जगह टैक्स भरना पड़ रहे हैं, उन टैक्स में हमको राहत होना चाहिए। हम बहुत विकट परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं, ये शासन भी जानता है, कोई चीज किसी के पर्दे से छुपी हुई नहीं। हमें चाहिए कि हम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस दिशा में शासन से मांग करते हैं कि एमएसएमई जो है उसको राहत दे दे, व्यवसायिक रूप से हम मजबूत हो और शासन का पूरा खजाना भी भरते रहे और शासन प्रदेश हमारा विकास की तेज रफ्तार से चले। आज अगर देखा जाए तो जिस संगठित व्यापार के हिस्से में मैं खड़ा हूँ, गारमेंट इंडस्ट्री, वहाँ बहुत सारे टैक्सों की लायबिलिटी बनी हुई है। नगर निगम, गुमास्ता, ये वो तमाम तरीके की अड़चनों का हिस्सा है, इनसे राहत मिलना चाहिए, ये शासन से हमारी मांग है। ये तो बात हुई व्यापारी की। अब आप एक आम आदमी बन के बताइए कि एक आम आदमी अगर जब बजट को देखता है तो कितना फर्क पड़ता है? आम आदमी को चाहिए रोजी रोटी। आज व्यापारी अपनी जगह सही है, बाकी जो आम आदमी है उसको चाहिए आज तो भाई मेरे को व्यापार से साथ मिले, नौकरी धंधा मिले। आज नौकरी, एक पढ़े लिखे बच्चे को नौकरी कहीं पर नहीं है। सरकार हर बार निकालती है कि नौकरियां इतनी निकाल दी, बाकी सब कागजों पे है और ना केंद्र से नौकरी निकल रही है ना उसमें निकल रही है। इसलिए आज पढ़ा लिखा है नौजवान भी बेरोजगार घूम रहा है। मतलब ये थी जो हमने बात करी कि आखिर केंद्र सरकार के बाद जो मध्य प्रदेश का जो बजट आने वाला है तो व्यापारियों की क्या राय थी, और व्यापारी जो एक आम नागरिक भी है उसकी भी क्या राय है बजट को लेकर, वो क्या चाहता है, ये तमाम मुद्दों पर आज हमने बात करी है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।